हेलो एंड वेलकम टू द जियो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड आपने अपनी प्रिपरेशन, आप जिस भी एग्जाम की कर रहे हो और खास करके सीयूईटी पीजी की अगर कर रहे हो तो आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। बहुत अच्छे से आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो। ये नया सीरीज, जैसा कि आप लोगों को प्रॉमिस किया गया था कि कुछ ना कुछ चीजें होती रहेंगी, तो हमने बताया था कि 3 चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे: सीयूईटी पीजी का एग्जाम, यूजीसी जीआरएफ का एग्जाम एंड पीजीटी एंड इस तरह के जो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम्स को हम लोग फोकस करेंगे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, सीयूईटी पीजी के लिए आपको मैं एज पर सिलेबस छोटे छोटे पार्ट्स में टॉपिक दूंगा, पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, फ्री लेक्चर्स देख रहे हैं, तो उसके लिए ये आपको हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए ये मदद करेगा कि हाँ चलो साथ साथ के छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर होते जा रहे हैं। तो जितने भी टॉपिक्स हैं उसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आप तक प्रेजेंट करूंगा। अगर आप फुल कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी के लिए हमारा कोर्स ऑलरेडी रन कर रहा है, जिसका चार्जेस है 3099, बट अभी क्योंकि दशहरा, दुर्गा पूजा फेस्टिवल चल रहा है तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड हर जगह आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो, आपको समझना हो कि क्या करना है, कैसे होगा, कैसे तैयारी करें, ये सब बातें अगर आपको देखना हो तो नीचे अगर आप देखेंगे तो नंबर यहाँ पे आ रहा है, देखो 9936211102, इस पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। जो भी आपको डाउट हो हम लोग आपको सॉल्व करके देंगे। तो कंपनी का प्रचार कर दिया गया है, अब हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग कर रहे हैं अपनी पहली टॉपिक सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी के लिए, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ में भी पार्ट्स में हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग गैसियस हाइपोथेसिस देखेंगे, जिसको इमैनुअल कांट ने दिया था। तो इस थ्योरी को जरा ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो अब देखो, जब तुम पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करते हो ना, ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करते हो, तो वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट ओरिजिन ऑफ अर्थ। हम सिर्फ ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि अर्थ अपने से नहीं बन गया। अर्थ वॉज पार्ट ऑफ अ सिस्टम, सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी, जिसको आकाश गंगा या मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, है ना। तो आइसोलेशन में तो अर्थ बना नहीं है। बना होगा तो ये सारे प्लैनेट एक साथ बने होंगे, या यूनिवर्स बना होगा, फिर सोलर सिस्टम बना होगा। तो जितनी भी ओरिजिन की आप थ्योरी देखोगे, थ्योरी नहीं हाइपोथेसिस देखोगे, क्योंकि ये परिकल्पनाएं हैं, है ना। इसको प्रूव बहुतों को तो नहीं किया जा सका है, कुछ के एविडेंस हमारे पास मिलते हैं, तो इसको हम लोग हाइपोथेसिस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है सर। तो हाइपोथेसिस अगर आप देखोगे ओरिजिन ऑफ अर्थ की, तो बेसिकली आपको 2 तरह की दिखेगी। एंड जब ओरिजिन ऑफ अर्थ की मैं बात कर रहा हूं तो आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट सोलर सिस्टम की ओरिजिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड जब लास्ट में आप बिग बैंग की तरफ जाएंगे तो हम लोग यूनिवर्स की उत्पत्ति को एज इट इज लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अगर इसकी बात करोगे तो देयर आर 2 टाइप ऑफ थ्योरी। फर्स्ट इज मतलब हॉट ओरिजिन थ्योरी, जिसमें कि ये माना गया है कि जो इनिशियल मैटर था जिससे कि पूरे इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ है वो गर्म था। एंड कोल्ड ओरिजिन थ्योरी, यानी इनिशियली वो जो मैटर थे वो कोल्ड थे, ठंडा था। कॉमन सेंस। दूसरा, अगर इसको और आगे डिवाइड करने की कोशिश करो तो जो इवोल्यूशन की तुम बात करते हो, जो उत्पत्ति की बात करते हो, वो तो यह मोनिस्टिक होगा। मतलब जो इनिशियल बॉडी होगा, इनिशियल जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, सोलर सिस्टम बना है, ये सारे प्लैनेट्स बने हैं, वो एक ही था, एक स्टार था। उसको कहते हैं मोनिस्टिक थ्योरी। दूसरा होता है डुअलिस्टिक थ्योरी। डुअलिस्टिक थ्योरी में क्या होता है, 2 स्टार होते हैं। एक मेन स्टार होता है, एक उसका कंपेनियन स्टार, साथी तारा होता है, जो साथी तारा उसको आके मदद करता है, एंड फिर हमारे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स या फिर ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम देखने को मिलते हैं। एंड द थर्ड इज बाइनरी और ट्राई हाइब्रिड थ्योरी, जिसमें 2 से ज्यादा स्टार्स का यूज किया जाता है, यानी 2 से ज्यादा स्टार्स को परिकल्पित किया जाता है कि ये 2 से अधिक स्टार मिलकर हमारे पृथ्वी के ओरिजिन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आज जिस थ्योरी को हम कह रहे हैं उस थ्योरी का नाम है गैसियस हाइपोथेसिस बाय इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट की एक परिकल्पना है जिसको हम लोग गैसियस हाइपोथेसिस कहते हैं। ये 1755 में प्रकाशित हुआ था। अब यहाँ पे बुक का नाम नहीं है, हम लोग देखेंगे। ये फिलोसफर थे, तो फिलोसफी की ट्रीटीज हैं इनकी, द जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ HEAVEN, हेवन। इसको ये इस नाम से जाना जाता है, या कभी कभी इसको एसे ऑन द वर्किंग एंड मैकेनिज्म ऑफ इंटायर यूनिवर्स। ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ न्यूटोनियन लॉ। न्यूटोनियन लॉ, ये 1755 में इन्होंने एक ट्रीटीज लिखा था, जिसमें इन्होंने क्या किया था, न्यूटन के थ्योरी पे आधारित करके, न्यूटन की परिकल्पनाओं पे आधारित करके इन्होंने क्या किया था, एक थ्योरी देने की कोशिश की थी, द जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन। कई बार इसको द थ्योरी ऑफ हेवन पे भी
रोक दिया जाता है, इतना ही पूछ लिया जाता है किसका है, तो आपको पता होना चाहिए किसका है, न्यूटन का है। नहीं, न्यूटोनियन थ्योरी पे बेस करके ये इमैनुअल कांट का है। ओके, अब ये क्या कह रहा है जरा समझना ध्यान से। ये कह रहा है कि मैं ही भगवान हूं, तुम मुझे प्रीमोर्डियल मैटर दे दो, मैं तुम्हें यूनिवर्स बना के दे दूंगा। ये उस समय की एक इसकी बात थी कि हाँ तुम मुझे मैटर दे दो कि मैं यूनिवर्स बना दूंगा। तो ये क्या कह रहा था, इसकी कहानी सुनो, जो लिखा है वो तो तुम पढ़ ही लोगे, पर कहानी सुनो ये क्या कर रहा है, क्योंकि कहानियों में ज्योग्राफी पढ़ना है अपने को। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आरंभ में जब सृष्टि की उत्पत्ति होने वाली थी, सबसे पहले मैं समय हूं बन के इसने बोला कि एक नेब्यूला था, ठीक है, प्रीमोर्डियल मैटर था। प्रीमोर्डियल मैटर मतलब वो प्रारंभिक पदार्थ जिससे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, ठीक है, प्रीमोर्डियल मैटर था। वो मैटर कैसा था, कोल्ड था, मोशनलेस था, ठीक है, मतलब ठंडा था, इसमें कोई भी मोशन नहीं था, कोई भी गति नहीं थी, सारे के सारे इसमें छोटे 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 डस्ट पार्टिकल से ये मिल के बने हुए थे, मैटर थे, बहुत सॉलिड एंड कैसा, मोशनलेस एंड कोल्ड। तो ये कोल्ड ओरिजिन की थ्योरी, ठीक है, ध्यान रखना। धीरे धीरे क्या हुआ, अब ये प्रीमोर्डियल मैटर था, इसका अप्रोक्स टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन के आसपास था, जो 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान, मतलब कोल्ड था। कुल मिला जुला के जो बात ये है वो कि कोल्ड था और आरंभिक रूप से ये मोशनलेस था, मोशन में नहीं था ये पार्टिकल। अब ये जब धीरे धीरे क्या हुए, धीरे धीरे ये एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आए एंड ये लोग टकराने लगे। जैसे ये अंदर के मैटर थे ना, इसके अंदर के जो प्रीमोर्डियल मैटर थे, ये आपस में कोलाइड करने लगे। ओके, कोलाइड क्यों करने लगे, तो इसने कहा, किसने, कांट ने, कि ग्रेविटेशन के कारण, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेविटेशन है, ठीक है, ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशन के कारण क्या होगा, ये आपस में अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होकर ये टकराने लगेंगे। टकराते टकराते क्या हुआ, इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ, टकराते टकराते क्या हुआ, टकराते टकराते ये मोशन करने लग गए, रैंडम मोशन करने लग गए, टकरा रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, टकरा के रैंडम मोशन करने लग गए। अब बताओ, जब दो चीजें टकराती हैं तो आपको पता है हीट रिलीज होता है ना, क्या होगा, वो ऐसे घूम रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, घूम रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, गर्म होते होते क्या होता है, उससे हीट रिलीज करता है, गर्म बनता है। ओके, जैसे जैसे ये गर्म बनते गया तो यार रोटेशन की स्पीड बढ़ती गई, क्योंकि और उसमें मैटर टकराते गए। तो एक समय ऐसा आया कि अब ये जो पहले मोशनलेस कोल्ड नेब्यूला था, दैट बिकम स्पिन करता हुआ कैसा, एक नेब्यूला जो कि हॉट है, हॉट स्पिनिंग नेब्यूला में ये बदल गया। ठीक है सर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, ये टकराते टकराते इसमें कंटिन्यूअसली राइज हो रहा है टेम्परेचर का, जैसे जैसे राइज हो रहा है और मटेरियल टकरा रहा है, फिर घूम रहा है, मटेरियल टकरा रहा है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो सॉलिड मैटर था दे टर्न इनटू गैसियस मैटर, ठीक है, क्योंकि गैस बन गई, इतना तापमान बढ़ गया कि गैस बन गया, एंड स्पिन करते 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 इतनी स्पीड बन गई कि इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ऐसे 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 जब आप इसमें पत्थर बांध के मैं घुमाऊं और छोड़ दूं ऐसे बाहर को और भागता है ना, तो ये सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो ये बाहर की ओर भागने वाला जो बल था ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको आपस में जोड़ के रखती उस मटेरियल को, वो वीक पड़ गई मतलब दो फोर्स है ना, एक बाहर की ओर खींच रहा है, एक अंदर की ओर खींच रहा है। जैसे कि मान लो वो रस्सी खींचने वाला गेम होता है, जो टीम स्ट्रांग होती है, जो ज्यादा खींच लेती है, उस तरफ सभी लोग जीत जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक हो जा रहा है। जिसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे इस रोटेटिंग नेबुला से 9 रिंग निकले, 9 रिंग्स ऐसे बाहर की ओर फेंक के गए, एंड ये 9 रिंग निकलने से क्या हुआ, हमारा जो ये 9 प्लैनेट्स है धीरे धीरे ठंडा हुए और ये 9 प्लैनेट्स हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत बेसिक सा हाइपोथेसिस है, जिसमें इसने कहा था कि तुम मुझे अगर प्रीमोर्डियल मैटर मुझे मिल जाता है तो मैं यूनिवर्स बना दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिक थ्योरी, आपको बुक का नाम याद होना चाहिए, किसने दिया वो याद होना चाहिए, कौन सी हाइपोथेसिस है, कब दी गई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इसका क्रिटिसिज्म, इसने न्यूटन की बात की तो न्यूटोनियन लॉ में ही आता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, कोई भी पदार्थ या तो मोशन में रहेगी, यानी गति में है तो गति में रहेगी, है ना, और अगर वो न्यूटन का लॉ क्या कहता है, अगर गति में है तो गति में रहेगी, एंड कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई, यानी कि कोई चीज अगर रुकी हुई है तो उस पर जब तक बाहरी बल नहीं आता है तब तक वो मोशन में नहीं जाएगा। तो इसके कांट का क्या हुआ क्रिटिसिज्म, कि तुमने तो पहले कहा था वो मोशनलेस पार्टिकल है, रुका हुआ पार्टिकल है, तो आपस में अपने आप टकराने कैसे लग गए। तो तुमने कहा ग्रेविटेशन, तो क्या ग्रेविटेशन पहले नहीं था, ग्रेविटेशन तो पहले भी था ना, तो अब क्यों टकराने लग गए। तो इस बात का एक्सप्लेनेशन, एक मेजर क्रिटिसिज्म में ये आया, इस बात का एक्सप्लेनेशन हमारे कांट भाई साहब के पास, चाचा के पास नहीं था।
ओके, तो इसके साथ भी और कई सारी चीजें हैं जो इसको क्रिटिसिज्म में आता है, बट ये एक मेजर क्रिटिसिज्म है जिसको आपको याद रखना है। तो ये था आपका इमैनुअल कांट का गैसियस हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे देखो 1755 में सुपरनैचुरल मैटर था जो कि स्पेस में मौजूद था, नेबुलर था, स्लो प्राइमरी रोटेशन था, कोल्ड और मोशनलेस था जिसके अंदर पार्टिकल्स थे। फिर क्या हुआ, म्यूचुअल गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में टक्कर हुई, टक्कर के कारण रैंडम मोशन होने लगा, फ्रिक्शन बढ़ा, हीट बढ़ा, ये स्पिन करने लग गए। फिर ये रोटेट करते करते अपने साइज में बढ़ता गया, एंड साइज में बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, बहुत ज्यादा इसका जो मास है वो बढ़ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्ट्रांग हो गया, एंड 9 रिंग्स अलग हो गए। सिंपल, ठीक है। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ आपका कांट का गैसियस हाइपोथेसिस। इस तरह के हाइपोथेसिस अभी हम लोग करेंगे धीरे धीरे करके, बट अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, 180 दिन से भी अब कम बचे, 160 दिन के लगभग आपको बचे हुए हैं इस एग्जाम के लिए, तो अगर आप सीरियस प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लिंक में दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है नीचे, वहां पे आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारी क्लासेस कर ली हैं, इसमें बहुत कुछ है, डिटेल में जाओगे, बहुत टेस्ट, 15 टेस्ट का 3000 प्लस एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फैक्ट शीट है, क्लासेस हैं, एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर सीयूईटी पीजी प्रिपरेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, एंड आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे जो नंबर आपको फ्लैश हो रहा है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।